सो गाइस, रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं आपको दिखाने एस एस लिंडन के इंडिपेंडेंट फ्लोज। इट्स अ लो राइज डेवलपमेंट विथ अ प्योर गेटेड कम्युनिटी। सो बेस्ट पार्ट इज इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। इट हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड क्लब ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट। जो तो इसको आप बिल्डर फ्लोर से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं। इट्स अ लो राइज अपार्टमेंट्स, क्योंकि सारी वो फैसिलिटीज़ जो एक अपार्टमेंट में मिलती है, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़। और एक साइड से आप देखते भी जाना कि लाइक what is it all about. So you have like, it's air conditioned, so they are giving you split ACs in all the bedroom and drawing and dining, and there is up to 50% open space, which is amazing. बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। करीब अगर 27 एकर्स में दे आर ओनली मेकिंग 400 फ्लोर्स। उस कंपैरिजन में आप किसी हाई राइज अपार्टमेंट्स में जाते हो तो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे तो करीब 4 एकड़ में 400 फ्लैट बना देते बिल्डर। पहले भी लाइक 8 एकर्स में बनते थे 400 फ्लैट। तो उस हिसाब से यू विल फाइंड लेसर पीपल, मोर ग्रीन एरियाज कंपेटिवली। और देर इज अ डेडिकेटेड 1.5 एकर्स पार्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। 4 ब्लॉक में इन्होंने डिवाइड किया है। स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स हैं। स्टिल्ट में देर यू विल हैव योर पार्किंग्स और यू विल हैव सर्वेंट रूम ऑल्सो। और इट्स सो ओपन कि हर जगह आपको मतलब ट्रीज़ लगा के देंगे, बहुत प्लांटेशंस होगा। एंड ये एक आइडियल प्रॉपर्टी है, एक आइडियल जो आजकल जो लो राइज डेवलपमेंट होती है ना, वैसी प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसके कंपैरिजन में आजकल दूसरी तरफ आप देखोगे कि सारे दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके। सो दीनदयाल और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ 300 गज में 4 बेडरूम बनाते हैं। सो दे गिव अ लॉट ऑफ सेटबैक एरियाज, प्लॉट में काफ़ी सारा ओपन स्पेस होता है, बैक टू बैक काफ़ी जगह होती है। दीनदयाल में अगर आप देखोगे तो 180 गज या 180 गज से कम में लाइक 170 स्क्वायर यार्ड्स में देख में 3 BHK 7 रूम, क्लब्स में सारा कुछ फैसिलिटी होगा। यू विल रेस्टोरेंट, you will have multi-purpose hall for your parties, you will have swimming pool, you will have like squash court, you will have Audi room। क्लब का भी रेंडरिंग आप देखोगे, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो लाइक कुछ आप यहाँ से देख लो, कुछ हम अपने इमेजेस लगा देंगे, यू कैन सी। एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ एंट्री यू विल फाइंड ऑन योर ब्लॉक्स। सो प्योर गार्ड्स आपके बैठे होंगे, मॉनिटर्ड होगा आपका एंट्री एग्जिट। नोबडी होम यू वांट कि आप अंदर नहीं आए, नहीं आ पाएंगे। प्रॉपर जैसे एक अपार्टमेंट सबके परमिशन होते वैसे परमिशन होंगे। एंड यू कैन सी दे हैव 12 मीटर रोड। 12 मीटर गुड़गांव में आजकल प्रीमियम से प्रीमियम प्रोजेक्ट वाले भी 9 ही मीटर रोड देके उनका वो शांत हो जाता है। 12 मीटर बहुत चौड़ी रोड होती है, उसमें भी पार्किंग सारे स्टिल्ट के अंदर है। सो हमेशा ओपन रहेगा, आपको गाड़ियों का ना मैश नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको आइडियली मिलेंगी। और इस तरीके से दे विल पुट ऑल द ग्रीन एरियाज, जहाँ जहाँ पर पैसे ज़्यादा है, सब कुछ आता है, दे विल गिव एवरीथिंग। और आप एसएस के ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड में जाओ तो ऑलरेडी इन्होंने पिछला एसएस लीफ इन्होंने डिलीवर किया है, ऑलरेडी शोन दैट प्रोजेक्ट। और गाइज आप देखोगे देर मतलब आप देखो कंप्लीटली जैसे सीसीटीवी कैमराज है, गेटेड कम्युनिटी है, और करीब 20 प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। 20 साल की लेगेसी है। सो इट्स अ मैच्योर डेवलपर। आप किसी नए डेवलपर से काम नहीं करें, यू आर डेवलपिंग मतलब यू आर वर्किंग विद अ वेरी एक्सपीरियंस डेवलपर। काइंड ऑफ रेंडरिंग्स आप देख सकते हो इमेजेस की, व्हाट दे विल मेक। सैम्पल में मैं आपको एक्चुअल चीज़ें भी दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 300 स्क्वायर यार्ड्स में आपके डेवलपमेंट्स होंगी, वाली बात एग्जैक्टली। सो कुछ चीज़ें आपकी वो आप देख सकते हो। बाकी लाइक आई विल टेक यू टू लॉट ऑफ प्लेसेस। मैंने एसएस की जो खासियत देखी है, क्योंकि सिंस लीफ में मैं ऑलरेडी दिखाया था, एसएस वालों के प्रोजेक्ट्स में ना एक तो आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इस टाइप के जो पत्थर का आर्टिफैक्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनके ओनर्स का ना एक पेटेंट, मतलब राजस्थानी थोड़ा सा आर्किटेक्चर ये देते ही देते हैं। सो इट इज़ अमेजिंग। आप एसएस लीफ में जाओगे तो यू विल फाइंड कहीं इन्होंने वाटर एरिया बनाया, कहीं इन्होंने प्रॉपर जंगल बनाए हैं। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन मथुरा, एक्चुअली मथुरा वृंदावन टाइप्स। वो पूरा मतलब शिव की मूर्ति के साथ इन्होंने कई बार मतलब पानी का वो दिया है। मतलब दे गिव अमेजिंग इफेक्ट्स एवरीवेयर। सो गाइज अब हम चलते हैं, विल शो यू द सैम्पल फ्लैट। सो ये एक्चुअल ही यूनिट है एक तरह से। तो एग्जैक्ट रेंडरिंग आप देख मतलब एग्जैक्ट चीज़ आप देख सकते हो, किस टाइप का आपका फसाड होगा और कितना आपका ओपन एरिया होगा। सो दीज विल बी द एग्जैक्ट रोड्स। इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स आपको मिलेंगी, और बैक टू बैक आपको पूरा का पूरा अच्छा खासा गैप मिलेगा दोनों तरफ से, यू कैन सी। सो दीज आर द थिंग्स। अब बाहर ही देखो तो जैसे सपोज मान लो यू विल फाइंड जो इन्होंने ग्लासेस की रेलिंग्स दी है, प्रॉपर 4 फ्लोर दिए हैं, छत टेरेस ये 4th फ्लोर के साथ दे रहे हैं, और प्रॉपर स्टिल्ट एरिया है जो आपके पार्किंग से अवेलेबल है, और अंदर सर्वेंट रूम दिए इन्होंने। और एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ऑलरेडी विनवर्ल्ड ना, जैसे देखो हम साइट विजिट सीरीज़ बनाते हैं, वी शो यू द साइट विजिट्स। ये आपके लिए एजुकेशन के लिए है, सो दैट आपको फ़ायदा हो खरीदते वक्त, आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें देख सको। इसके बाद हमने एक नया न्यूज़ बाइट शुरू किया है, वी कॉल इट रियल इस्टेट बाइट्स। उसमें लाइक व्हाट वी आर डूइंग, गुड़गांव के जितने भी न्यूज़ हैं रिलेटेड टू रियल इस्टेट विच इम्पैक्ट्स द रियल इस्टेट इंडस्ट्री, वेदर देर एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसड, वेदर देर इज़ अ सम बिग लीज, कोई बड़ा कॉर्पोरेट कोई लैंड एक्वायर करा है बहुत बड़ा,
कोई करप्शन का न्यूज़ आया है, कोई करप्शन एजेंसीज़ बनी है, एंटी करप्शन एजेंसीज़ बनी है, किसी बिल्डर ने किसी चीज़ को लेकर डिफ़ॉल्ट किया है, जो भी चीज़ें हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। एनआरआईज़ के लिए क्या होना चाहिए, लोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और टैक्सेशन से रिलेटेड क्या होगा। सो स्पेशली वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि आप उसको एवरी डे वॉट वी कवर, मैं कम्युनिटी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी करता हूँ, मेरे लिंक्डइन के पोस्ट में भी आते हैं। आप एक हैबिट बनाओ कि हमारे ब्लॉग्स को आप पढ़ना शुरू करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ क्या, आप बिलीव नहीं करोगे, इट विल चेंज। आप ठीक है, आप जो भी वॉट एवर प्रोफेशन एंड बिजनेस यू आर इन सेल्फ, आप उसको पढ़ो। आपका रियल इस्टेट का जो नॉलेज है वो इतना इन्हेंस हो जाएगा ना कि आप लाइफ में अच्छे डिसीजन ही लोगे। दीज आर ओनली फॉर यू। आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट्स एंड टाइम मनी, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड भी, टाइम से रिलेटेड भी। आपको पता है एक ब्लॉग लिखना कितना डिफिकल्ट होता है। जस्ट एक दिन आप एक 50 वर्ड लिख देना, यू विल रियलाइज, तब आपको पता लगेगा, तब आपको थोड़ा रिस्पेक्ट आएगा हमारे लिए। एंड दिस थिंग्स वी आर डूइंग फॉर यू ओनली। उसमें अगर आपको सुनना बोरिंग लगे, आप जाना, क्लिक करना, एंड यू कैन लिसन टू इट ऑल्सो। प्रॉपर इंडियन इंग्लिश की वॉइस मिलेगी, आपको मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे ना इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना। अभी इंस्टाग्राम में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट बिलीव मी, वी आर गोइंग इन अ बिग वे। यू विल फाइंड ब्यूटीफुल रील्स एंड शॉर्ट्स फ्रॉम आवर साइड्स विच विल रियली इनहेंस योर नॉलेज। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं आगे। तो ये एक लाइव चीज़ें दिखा रहा हूँ वाली बात एग्जैक्टली। सो इस तरीके से, जैसे सपोज ये सैंपल है इनका, तो आप यू कैन सी कि व्हाट देयर एलिवेशन विल बी एग्जैक्टली। और प्रॉपर आपके हर फ्लोर के लिए प्रॉपर 2 गाड़ियों की पार्किंग बहुत इजीली आ जाएगी। ये एक लो राइज डेवलपमेंट्स, आप इसको एक प्योर अपार्टमेंट की तरह मानना। इस तरीके से आपकी एंट्रीज होंगी प्रॉपर, देयर विल बी गार्ड्स। 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है, EBCD 4 ब्लॉक्स, ठीक है। और हम अगर यहाँ से एंट्री करें, एग्जैक्ट आप देखो 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट्स होगा। जस्ट डूइंग द एंट्री। इसके अलावा स्टिल्ट में देयर विल बी सर्वेंट रूम्स। पार्किंग के अलावा भी जो स्पेस निकलेगा वहाँ पर आपका सर्वेंट रूम बन जाएगा। पीछे भी देयर विल बी अ ह्यूज गैप ऑफ द सेटबैक्स। सो दीज थिंग्स, आप देखो कितना ब्यूटीफुल एंट्रेंस हो गया आपके अपने यूनिट के लिए। प्रॉपर लिफ्ट है, सिंस इट इज़ ओनली इन द फर्स्ट फ्लोर, सो मैं बिना लिफ्ट के ही चलूँगा। सो गाइज, आप ऐसे एंटर करोगे और यू कैन सी दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। एंड द बेस्ट पार्ट, आप देख लो आपको कितना प्यारा ड्राइंग एरिया दिया गया है। तो प्योर L शेप का ड्राइंग एंड डाइनिंग है, बिल्कुल प्राइवेसी आपकी। डाइनिंग उस तरफ है और ड्राइंग आपका इस तरफ है। सो एक तरीके से मतलब एक इंडिविजुअल, मतलब बहुत ही प्राइवेट एरिया हो गया आपका। ये आपका बालकनी एरिया होगा। यू कैन सी हाउ मच ब्रॉड इट इज़। देखो मेरे वीडियोज़ में ना यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द वेबसाइट, जहाँ पर आप एक एक फ्लोर प्लान को देख सकते हो। जनरली लोग मुझे बोलते हैं कि आप फ्लोर प्लान बोलते नहीं हो, बट मैं कहता हूँ आप तसल्ली से बैठो, देखो एक एक चीज़, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेटर होगा कि मैं आपको एक एक चीज़ों को बताऊँ। ये आप मेरे उस पर फिजिकली सारी चीज़ों को देख लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस होगा। अब हम चलते हैं अंदर। दिस विल बी द किचन, ठीक है। किचन इन्होंने एग्जैक्टली दिखाया है, क्योंकि ड्राइंग डाइनिंग में दे आर गिविंग इंपोर्टेड मार्बल, सो किचन में भी दे आर गिविंग यू इंपोर्टेड मार्बल। सो दैट इज़ अमेजिंग पार्ट। नहीं तो किचन में जनरली लोग वर्टिफाइड टाइल ही देते हैं, सो दे आर गिविंग यू स्पेशली लाइक इंपोर्टेड मार्बल, ये लगा के दे रहे हैं। किचन में आप देखोगे तो कंप्लीट मॉड्यूलर किचन, यू विल फाइंड ऑल द कैबिनेट्स हियर। सो टोटल अगर आप देखोगे, अब 2 रूम्स आपके उस तरफ हैं, देन देर इज़ अ किड्स रूम एंड दिस इज़ द 4th रूम, ठीक है। सो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। सो मैं एंट्री किया हूँ, उधर आपका ड्राइंग था, इधर देर इज़ अ रूम। आप आ जाओ सर। यहाँ पर इस बेडरूम्स में ये आपको विट्रीफाइड टाइल्स लगा के देंगे, और जो भी सीपी फिटिंग्स होगी दे विल आइदर बी ऑफ जैगुआर और उससे सिमिलर ब्रांड्स के होंगे। सो अच्छे ब्रांड्स दे विल यूज़। सीलिंग हाइट्स भी इनकी कंपेटिवली अच्छी है, आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग बनाने के बाद भी यू आर हैविंग अ लाइक गुड हाइट एक्चुअल में। सो आप देखोगे यहाँ से भी यू कैन हैव ए एक्सेस ऑफ द फ्रंट बालकनी। दिस कैन बी द एक्सेस ऑफ द फ्रंट बालकनी। और ये वॉशरूम होगा आपका। सो यू कैन जस्ट चेक आउट कि हाउ विल बी द वॉशरूम। सेपी फिटिंग्स एंड ऑल सेम
आइदर सेम ब्रांड्स होंगे या फिर एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड्स होंगे। मैं हमेशा सेम और सिमिलर में डिफरेंस ही आ जाता है। ये एक एक्वायरमेंट होता है, जनरली पोजेशन के वक्त उस वक्त वो सप्लाई नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है, तो दीज कैन बी समटाइम्स सम थिंग्स वाली बात एग्जैक्टली, क्योंकि पोजेशन के वक्त ही डिसाइड होता है। बट मुद्दा ये है कि आपको ये दिखाना है कि वॉट काइंड ऑफ थिंग्स इट विल बी। अब हम चलते हैं बाकी रूम्स में। टू स्टार्ट विथ, अब आप देखो ये आपका अनदर रूम है। सो आप साइजेस देख सकते हो, और वुडवर्क लगाने के बाद भी आप देख सकते हो कि कितना स्पेस है एक्चुअल में। क्योंकि वुडवर्क लगाने के बाद जनरली क्या होता है कि रूम्स, अगर ये वुड वर्क हटा हुआ होता है, लाइक मतलब अलमीराज हटे हुए होते हैं, फिर आप रूम्स देखते हो तो बड़ा लगता, बट उस कंपैरिजन में यू कैन सी दी साइजेस। सो ये सारी चीज़ें आपकी है। या वॉशरूम भी देख सकते हो, यू कैन सी दी वॉशरूम। सो गाइस फिर आप ये देख लो, जैसे वुडवर्क में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल गया। और मतलब एक ऑफर निकला था बीच में जहाँ बिल्डर आपको वुडवर्क दे रहा था। आप मुझसे प्लीज़ कनेक्ट कर लेना, मे भी हो सकता है कि वो ऑफर मैं आपको भी दिलवा दूँ जहाँ आपको स्पेशल अलग से वुडवर्क भी मिल जाए। अदरवाइज़ वो ऑफर का ही पार्ट है, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। कल को आप सपोज मान लो जिस वक्त आप बुकिंग कराने उस वक्त वो ऑफर नहीं चला तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं। दिस इज़ द बालकनी। और ये आपका जैसे एक तो फ्रंट वाला था, ये रेयर साइड वाला हो गया आपका। सो आप साइज़ भी देख सकते हो कितना बढ़िया है, और 2 रूम से ये कनेक्टेड होगा आपका। सो इट्स अमेजिंग। धूप वो भी अच्छी आ जाएगी घर में, क्योंकि ना 2 तरफ से रनिंग बालकनी होने से क्रॉस वेंटिलेशन होता है, धूप भी अच्छी आती है आपकी। अब गाइस हम आते हैं अनदर रूम में। अगेन आई थिंक दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, ठीक है। और आप देख सकते हो एयर कंडीशंस, एसीज आपको लगे हुए मिलेंगे इन एवरी बेडरूम एंड ड्राइंग डाइनिंग, ठीक है। सो ये आप देख लो। अगेन जो बालकनी मैंने आपको दिखाया था रेयर साइड वाला, दैट विल बी कनेक्टेड। बालकनीज में इन्होंने ऑलरेडी वाटर कनेक्शन ये सब लगा के दिए हैं, सो देर विल नॉट बी मच ट्रबल ऑफ इट। ये आप देख लो। सो अच्छा खासा एरिया है, मतलब शाम वाम को चाहो तो वॉक भी कर सकते हो कंपेरेटिवली। और रूम के आप साइजेस देखो कितने बड़े हैं। अदर देन बेड ऑल्सो यू हैव ए प्रॉपर स्पेस जहाँ बैठ सकते हो, मतलब लाइक प्रॉपर एक आपका, मतलब यू फाइंडिंग अ गुड एरिया। अब आप गाइज ये देख लो, ये बहुत ही प्यारा वॉशरूम एरिया है, यू कैन सी। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, और इसका वॉशरूम एरिया आप देख सकते हो। तो वुडवर्क आपके वॉशरूम के अंदर भी हो सकता है, कैन सेव अ ह्यूज एरिया। बाकी आप करवाना चाहो तो आप और भी करवा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिटेशन, बट दैट्स ब्यूटीफुल। सीलिंग हाइट बहुत ही प्यारा है, आप आइडियल देख लेना। जैसे यहाँ पर हर जगह इन्होंने कूव लाइट्स लगा रखी थी, यहाँ आपकी सीलिंग हाइट आती है तो अच्छी खासी लग रही है। इट्स लुकिंग अमेजिंग। ये किड्स रूम है आपका, आप देख लो, प्यारा सा रूम है, आइडियल साइज़ है किड्स का, बहुत ही अच्छा आपका जगह है वुडवर्क के लिए। तो इन्होंने वुडवर्क के लिए बहुत जगह दी है, मतलब एक प्रॉपर कैविटी जिसको कहते हैं ना वो दी है। दिस सेव्स लॉट ऑफ योर स्पेस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप आते हो सैम्पल फ्लैट में और देयर इज़ नो स्पेस, और ये फिर ऐसे वुड लगता है तो फिर वो बाद में ना बहुत स्पेस ले लेते, और इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। आप ऐसा ही किड्स रूम बना भी सकते हो, अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो वॉशरूम दिया है, सो दिस इज़ अटैच विद द किड्स रूम ऑल्सो, एंड दिस इज़ फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो। सो आइदर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो सिर्फ किड्स रूम तक, आप कर सकते हो, यू वांट टू ओपन इट फॉर ड्राइंग एंड डाइनिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। बिल्डर हैज़ डन हिज ड्यूटी, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्ले हाउ यू वांट टू प्ले। अब हम चलते हैं टेरेस, आई विल शो यू द टेरेस। सो गाइज हम आ गए हैं टेरेस पे। सो जैसे कि दिस विल बी ऑफर्ड टू द 4th फ्लोर। सो टेरेस कैन बी मेंटेन्ड, आपको पता है कि टेरेस का बहुत अच्छा यूज़ है। ये एक फ़ायदा हो जाता है इफ़ यू बाय अ लो राइज डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि डेंसिटी कम रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्शन कम होती है, ज़्यादा हाइट आप यूज़ नहीं कर सकते, और तो लोग भी आपको लिमिटेड मिलेंगे। 400 फ्लोर्स मिलेंगे इन 30 एकर्स। अगर आप अपार्टमेंट्स के एवरेज में देखोगे तो 10 एकड़ में उतने डेवलपमेंट्स होती है, तो उस कंपैरिजन में यू विल फाइंड लेसर लाइक डेंसिटी ऑफ द पीपल। कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने अच्छी यूज़ की है, और टेरेस से ना बहुत कुछ दिख जाता है, तो आई कैन शो यू लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। लाइक यही एसएस वालों का एक प्रोजेक्ट है, दिस इज़ एसएस लीफ एक्चुअल में, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा न्यू गुड़गांव आपको दिख जाता है यहाँ से। वो जो जगह है आपका, आप डायरेक्ट जहाँ देख रहे हो जो एलान वालों का कमर्शियल है, ठीक है, वो आपका हो गया सेंट्रल पेरिफेरल रोड। तो बेसिकली सेंट्रल पेरिफेरल रोड क्या करता है, जब NH8 पे आप जाते हो, वंस यू क्रॉस हीरो होंडा चौक, उसके थोड़े से आगे जाके
एक क्लोवर लीफ बन रहा है, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ्स मतलब इट विल बी अ पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली देर विल बी 8 एंट्री एग्जिट्स। तो आप NH8 से जा रहे हो तो यू कैन गो स्ट्रेट ऑल्सो, यू कैन एंटर टू न्यू गुड़गांव ऑल्सो। सो बेसिकली यहाँ के आने के लिए आप NH8 से आओगे, आइदर यू कमिंग फ्रॉम जयपुर साइड और यू कम फ्रॉम दिल्ली साइड, आप वहाँ आओगे एंड यू कैन टेक टू राइट, सो टू एंटर दिस प्लेस। सो डायरेक्टली आप CPR में एंटर कर जाओगे। तो यहाँ से NH8 आपका 4.5 किलोमीटर्स होगा, वो भी बिल्कुल एक होता है ना हैसल फ्री, विद इन लाइक 3 to 4 minutes यू कैन रीच टू दैट प्लेस। और वहाँ से 24 मीटर से यू कैन कनेक्ट टू दीज प्लेसेस। ऑलरेडी वो जो सेक्टर 88 है, जहाँ पर आप दूर से AMB के बोर्ड्स भी देखोगे, वहाँ बेस्टेक ने भी SCO बेचे हैं, AMB भी अपने कमर्शियल बेचे, दैट इज़ अ प्योरली कमर्शियल सेक्टर ओनली। और ये SS लीफ है, ऑलरेडी SS का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। सो दीज आर वेरी नाइस डेवलपमेंट्स हेयर। आपको बता दूँ काफ़ी सारे कमर्शियल रेजिडेंशियल ऑलरेडी यहाँ पर बन रहे हैं। पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का देखोगे तो ऐसे तो दिस प्रोजेक्ट इज़ 30 एकर्स जो ये बिल्डर फ्लोर ला रहे हैं, बट पूरा जो टाउनशिप है दैट इज़ ऑफ 100 एकर्स। तो SS का टाउनशिप होगा कम्प्लीटली SS सिटी के नाम से, और उसका पार्ट होगा ये। तो उस हिसाब से इसको एक सिंगल डेवलपमेंट के हिसाब से किया जाएगा। देयर विल बी हॉस्पिटल्स, देयर विल बी स्कूल्स, ये सारे प्लॉट्स ऑलरेडी अलॉट किए हुए हैं। तो आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स सारा कुछ मिलेगा। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए यू विल गेट अ 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब। उसमें आपका स्विमिंग पूल होगा, मिनी थिएटर होगा, रेस्टोरेंट होगा, स्पा एंड सोना होगा, टेबल टेनिस होगा, बिलियर्ड्स रूम होगा, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा फॉर द पार्टीज़ एंड ऑल, कॉफ़ी बार होगा, फुल्ली इक्विप्ड, और जिम्नेशियम होगा। सो गाइज़, ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप देखोगे तो ये उनको सूट करता है जो बहुत ज़्यादा हाई राइज में नहीं जाना चाहते। दे वांट टू लिव इन अ लो राइज डेवलपमेंट। और ज़्यादातर लोग लो राइज डेवलपमेंट इसलिए नहीं रहना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, तो या पावर बैकअप का प्रोविज़न नहीं होता था। यहाँ वो सारी चीज़ें हैं, तो इट इज़ लाइक अ लो राइज डेवलपमेंट। आप इसको एक अपार्टमेंट ही मान के चलो, बट बिलीव एज अ लो राइज डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ देखो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इसमें एक जो फ़ायदा कंपेरेटिवली आप देखोगे तो जैसे सपोज़ मान लो बिल्डर फ्लोर में क्या होता है कि आपका जो प्लॉट होता है, जैसे आप रजिस्ट्री में लिखते हो कि प्लॉट बिनिथ, तो दैट इज़ 300 स्क्वायर यार्ड्स। 4 लोग होते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, जैसे इन केस मतलब इन फ्यूचर, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स कल को ये टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए तो इसका क्या होगा। सो इस पे क्या होता है ना, आप लैंड के 1/4 प्रोपोर्शनल ओनर होते हो। सेम आप अपार्टमेंट भी होते हो, बट अपार्टमेंट में नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा होते हैं तो आपके पास जो अपना शेयर है लैंड का वो कम होता है। और अब यहाँ पर आपको कल को बाय द वे कल को भूकंप आता है, कुछ आता है या टूट जाता है या बिल्डिंग रिटार्डेड हो जाती है, तो ओनली 4 पीपल हैड्स टू कंसल्ट फॉर मेकिंग दिस। और कल को FAR बढ़ गया, जैसे पहले गुड़गांव में 3 फ्लोर्स होते थे, कल को 5 फ्लोर्स हो गए, अब जैसे 4 वे 5 हो जाए, तो आप चारों मिलके उसका जो मार्केट वैल्यू है वो डिसाइड करके मतलब यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एक्स्ट्रा फ्लोर, उसको मार्केट में बेच के चारों लिक्विड वो कर सकते हो। बट प्राइजेज सब आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना, फ्लोर प्लान्स आप वेबसाइट पे देख लेना। और गाइज चीज़ें ना, जैसे मैं बताऊँ तो गुड़गांव एज ए प्लेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस बात पे कोई डिनाइल नहीं है। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स गुड़गांव विल बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस, क्योंकि आज के डेट में गुड़गांव को देखते देखते इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है कि आज के डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आज 5-5 करोड़ रुपए के 3 BHK बुकिंग्स में आते हैं और विद इन आवर्स बिक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज इन्वेस्टर, एक रैट रेस चल रहा है, बट एक होता है ना कि लाइक गुड़गांव में उस तरह की जेंट्री अब आ रही है। कॉर्पोरेट्स भी अगर आप देखोगे, लोगों को लगता होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, गुड़गांव में ऑल टाइम बेस्ट लीजिंग्स है कॉर्पोरेट्स की। तो उसमें ब्लॉग्स में ना आपको ये भी मिल जाएगी कब कौन से नए मतलब लाइक लीजिंग्स हो रही हैं। कई बार जैसे लास्ट टाटा एयर इंडिया ने 4 लाख स्क्वायर फीट लिया वाटिका के कमर्शियल में। सो इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। 4 लाख स्क्वायर फीट लेने का मतलब है कि आप ये समझ के चलो कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, देयर विल बी लाइक 1000 फुट में 6 एम्प्लॉयज़ आपके हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन करो कि इट विल बी लाइक 2400 आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, और वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी उसमें से। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। ये तो डायरेक्ट बेनिफिट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स और भी होते हैं, उनके रिलेटेड भी ऑफिसेज आते हैं और एम्प्लॉयज़ आते हैं। मतलब मैं जस्ट आपको डायरेक्ट बेनिफिट बता रहा हूँ 2400 फैमिलीज़ के लिए। आप ये समझ के चलो कि मतलब एक तरह से समझ लो कि, और वो सारे के सारे लोग बेसिकली दैट प्लेस इज़ इन 32, तो सो वहाँ के आधे लोग न्यू गुड़गांव भी आना पसंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना मतलब ओवरऑल जो गुड़गांव में कंपनीज़ का इन्फो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं या लीजिंग्स का काम करते हैं, आप उनसे कभी पूछना कि व्हाट काइंड ऑफ लीजिंग इट इज़ बिंग डन, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर कमिंग। उद्योग विहार, पे सिटी सब देखते देखते सारा चढ़ गया, प्रॉपर्टी के प्राइसेज भी बढ़ गए। देखो, तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखो गवर्नमेंट काम बहुत कर रही है, बट इतना पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था कि मतलब लाइक धीरे धीरे करके मतलब नहीं होता कि फिर भी गवर्नमेंट कर रही है, बट फिर भी बहुत कुछ कर दिया। CPR जिस दिन ऑपरेशनल हो गए इस जगह पे,
आप सेम लोकेशन पे आने के लिए यू विल सेव अप टू 20 मिनट्स। आपके लिए मे भी हो सकता है कि साइबर सिटी से यहाँ आना बराबर पड़े और एक्सटेंशन रोड जाने के बराबर। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स, उससे यहाँ पर काफ़ी सारे इंक्रीमेंट भी आ सकते हैं प्रॉपर्टी प्राइजेस के। सो दीज आर द थिंग्स। गुड़गांव के अपने फ्यूचर को लेकर ब्राइट रहना। कभी आप ये मत सोचें कि गुड़गांव इज़ अ डल सिटी। गुड़गांव में सिर्फ घर ही नहीं आ रहे, गुड़गांव में कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत आ रही है। आप मेरे ब्लॉग्स में सारी चीज़ें पढ़ना, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स गाइज। आई विल वेट फॉर यू। और इसके साथ आज मैं मतलब लाइक मतलब मैं और भी कई वीडियोज़ बनाऊँगा। सो यू विल हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस एंड आई विल ट्राई कि मतलब कैसे मैं चीज़ों को वो कर सकता हूँ।